नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में पीआरएन इन प्रोसेस को लेकर के छात्र के प्रोफाइल पे कई महीनों से आ रही दिक्कत खड़ी है। अब जो है तो लेटर भी जो है तो कई आईटीआई जो है तो ज्वाइंट डायरेक्टर को अपने परिषद में भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है और भी दिक्कत हो रही है। तो इसको लेकर के कई चीज़ों को लेकर के कुछ डायरेक्टर लोगों ने मेरे से सवाल किया कि सर कम से कम इस मुद्दे को उठाइए, जिसमें उन्होंने बताया कि एक समस्या सबसे बड़ी जा रही है मोबाइल नंबर का बदलना है। दूसरा कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जा रहा है तथा सर्वर एरर दिखा रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तीसरे पे कह रहे हैं कि आधार पर ओटीपी नहीं जा रहा है और एरर दिखाता रहा है। चौथे पे कह रहे हैं कि सर आधार पर ओटीपी तो जा रहा है पर ओटीपी डालने के बाद केवाईसी नहीं हो रहा है। पांचवा कह रहे हैं कि आधार एसोसिएटेड विथ अदर दिखा रहा है। समस्याएं कई हैं, इन सबों को लेकर के सार्थक एक हल होना चाहिए और कई माह से यह परेशानी जो है तो आईटीआई संस्थान और छात्र दोनों परेशान हैं। लेकिन आज तक टिल डेट तक ऐसा आईटीआई के डायरेक्टर कह रहे हैं कि सर उनके यहाँ के स्टेट डायरेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर्सनली आईटीआई वाले भी बोल रहे हैं कि हम जा करके स्टेट डायरेक्टर से ये सारी चीज़ें बताएं, तो वहाँ तो डायरेक्टर नहीं मिले चूँकि चुनाव में की ड्यूटी में व्यस्तता है। लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टरों से मैंने बात की जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला, लेकिन आज दिनांक तक 19 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें से संस्थान के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और लड़के और गार्जियन दोनों भी परेशान हैं। बात सही है, अब एडमिशन 2024, 25, 26 के लिए समय आ गया है, लेकिन अभी भी 2023 के बच्चों के जो है तो एडमिशन कंफर्म नहीं है। कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा टाइम तो कहीं नहीं बर्बाद हो गया। फीस तो चलिए लौट जाएगी, लेकिन जो टाइम हमारा साल भर चला गया उस पर क्या करेगी डीजीटी या एसआईडी पोर्टल वाले। एक चीज़ बता दूं कि 30 तारीख तक डेट दी है डीजीटी ने। हम लगे भी हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है और साथ में आपके ही आईटीआई संचालक जो एक्सपर्ट बन करके आईटीआई टॉक शो पे हैं वो बराबर आप लोगों को खबर, न्यूज और अपने तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई छात्र छूट जाएगा। 30 तारीख तक डेट है, आगे भी इसको बढ़वाने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है। इसके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो कुमार देव रंजन हो, चौधरी जी हों, चाहे दामोदर राव चौधरी जी हों और चाहे जो है तो श्रीनिवास जी हों। इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं और अपनी तरफ से डीजीटी को हर परेशानी के बारे में बता रहे हैं। कुछ ही दिन पहले डीजीटी ने इस पर जो है तो वीसी मीटिंग स्टेट के ली थी, करीबन शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को ली थी, जिसमें बहुत सारी परेशानियों को अवगत कराया था। यहाँ तक कि स्टेट डायरेक्टरों ने बोला था कि सर हमारे पास इतने मेल आ गए हैं कि एक एक लड़के का मेल देखना और उसको करना बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो रही है और बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में कुछ कार्रवाई करिए। डीजीटी ने इसको संज्ञान में लेते हुए देखने की बात कही है। अब डीजीटी और एसआईडी पोर्टल पर बैठ करके इस चीज़ पे अभी तक तो छुट्टी थी। अब 19-20 को क्या होता है, इसी सप्ताह के बीच में बहुत सारी डिसीजन ले लिया जाएगा। मेरे को ऐसी जानकारी है कि 25 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है, 25-26 को एक बड़ी मीटिंग है जिसमें डीजीटी आगे की रणनीति को लेकर के आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के वो कोई बड़ा फैसला उठाने वाली है। बड़े फैसले उठाएंगी और बड़े फैसले लेगी भी, क्योंकि स्टूडेंट के हित की बात है, यहाँ पर कोई वो वाली बात नहीं है। एसआईडी पोर्टल पे देखिए, एक मेरा जो अनुभव वो बता रहा है कि अभी शुरुआत में तो दिक्कत है,
लेकिन आगे चल करके ITI और स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा और ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। ख़ास तौर से फर्जी ITI तो ख़त्म हो जाएंगे, फर्जी स्टूडेंट का जो भर लेते हैं डेटा वो ख़त्म हो जाएंगे और अच्छी ITI चलेगी। बायोमेट्रिक होगा, लड़के आएंगे, लड़के जब आएंगे तो फीस आएगी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। शुरू में हर चीज़ करने के पीछे जो है तो दिक्कतें आती हैं, ऐसे कई बार आ गई है ना। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो ITI टॉक शो निश्चित ही आवाज़ को उठाता है और उठाता चला आया है। इसमें कोई साथ दे या ना दे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मुद्दे को ITI टॉक शो के अलावा कोई न उठाता है। हाँ, व्हाट्सएप पे राजनीति जरूर चलती है, लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए कि आइए आप जूम मीटिंग के थ्रू बैठिए और बात करिए, अपने मुद्दे को करिए, सरकार तक ले आइए, सरकार देखे, तो फिर सबको डर लगने लगता है। सोचिए, डर करके जीने से बेहतर है सामने आइए। देखिए कितने ITI एक्सपर्ट हमारे पास आ गए, 7-8 मीटिंगें हो गई है ना, और जो हुई उस पर देखिए SID पोर्टल पर कितने बड़े बदलाव हुए, कितने चीज़ें हो रही। कुछ दिक्कत खड़ी हैं तो वास्तव में खड़ी है, अभी 15-20% डेटा बचा है, वो भी जो भी अपडेट जब होगा 27-28 तारीख तक में, तब पता चल जाएगा कि हो सकता है 5 या 10% डेटा हो। फिर इसके बाद आगे की कुछ हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए, हो सकता है कि 10 दिन और बढ़ा दिया जाए, DGT बढ़ा दे 10 अप्रैल 15 मई तक, 10 मई तक बढ़ा करके उसको भी कर लिया जाए। चूँकि लड़के एडमिशन अगर लिए हैं तो उनके ऊपर सारी चीज़ें की जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। परेशानियां आती हैं जाती हैं, चूँकि सॉफ्टवेयर वाला मामला है तो उस पर DGT ने बहुत सारे नियम को शिथिल में करते हुए आपके पक्ष में किया है, बशर्ते आप अपनी शिकायत सही रूप से करिए। अगर आपको दिक्कत जा रही है, आज 20 तारीख है, तो निश्चित ही मेरे को कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं वही आपकी ताकत है, वही आपकी आवाज़ है। क्योंकि DGT को सबूत दिखाना पड़ता है, बिना सबूत के DGT को कुछ नहीं करता। कहने के लिए जितने मुंह हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन सरकारी काम के लिए आपको अपने सबूत रखने पड़ते हैं। आपके सबूत के स्क्रीनशॉट लेकर के ही अधिकारियों के पास भेजा जाता है कि इसकी समस्या का समाधान कर लें। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई जरूर रखिएगा। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, पानी की बचत भी कीजिएगा। गाड़ी धीरे, हेलमेट जरूर लगाइएगा और कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर। और चुनावी माहौल है, जाति धर्म व्यक्ति विशेष को छोड़ करके जो देश के काम में आए उसको वोट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।